अब आपका आगे स्टार्ट होता है क्लीन्स थ्योरम। अब देखिए क्लीन्स थ्योरम में 3 पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बताऊंगा, अब एक डायग्राम से आप पूरा का पूरा याद कर सकते हो, एक ही डायग्राम से। यहाँ 3 पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट। देखिए एक ही डायग्राम बताऊंगा यहाँ पे। देखिए एफ हो गया, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, फिर यहाँ दूसरा हुआ टीजी हो गया, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। टीजी मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक। आर क्या हो गया हमारा, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखिए तीनों पार्ट अब लिखेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे कि देखिए इफ़ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज जो है फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करती है तब ये ट्रांजिशन ग्राफ को भी एक्सेप्ट करेगी। ये हमारा पहला हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट, ऐसा यानी कि मतलब अगर लैंग्वेज ट्रांजिशन ग्राफ को एक्सेप्ट करती है तब ये रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट करेगी। सिंपल ट्रिक। अब डायग्राम बताएंगे, यहाँ बनाएंगे या फिर टी जी, और उसके बाद यहाँ पे आर ई, फिर यहाँ पे ये हुआ। अब तीसरा देखिए पार्ट, तीसरा पार्ट इस पर, अगर लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा को भी एक्सेप्ट करेगी। अब वही सारा चीज़ पूरा आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे बढ़िया तरीके से कि ऐसा लैंग्वेज जो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करती है वो यहाँ पे टीजी को भी एक्सेप्ट करेगी। ऐसा लैंग्वेज यानी कि अगर लैंग्वेज टीजी को एक्सेप्ट करती है तब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट करेगी। और तीसरा पार्ट होगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करती है तब यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करेगी। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यही आपका तीनों पार्ट हो गया। अब सब मैं देख रहा हूँ हर जगह सब लोग ऐसे बता रहे हैं, तो मैं अपने तरीके से ट्रिक बनाया हूँ। आप यहाँ लिखोगे या फिर ठीक अपने माइंड में लिखोगे, फिर उसके बाद टीजी लिखोगे, फिर यहाँ पे आर ई लिखोगे, फिर यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखिए वही चीज़, इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी, ठीक। इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी देन इट विल बी एक्सपेक्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सपेक्टेड बाय द आर ई, यानी कि पूरा वही चीज़ बता दी। एक ही चीज़ क्या बताऊँ बार बार। तो ये आपका हो गया क्लीन्स थ्योरम का तीनों पार्ट। अब मैं जा रहा हूँ इन सारे पार्ट को प्रूफ करने। अब देखिए क्लीन्स थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहा हूँ। अब पहला पार्ट क्या है, वही देखिए डायग्राम बनाइए, यहाँ पे बता दीजिए कि इफ़ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एफ ए देन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द टी जी। ये हुआ। अब देखिए इसका प्रूफ, लेट्स यस इक्वल टू ए बी ए। अब जो हमारा यस है ये क्या है, स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट हमारा है ए और बी। अब यहाँ पे देखिए फाइनाइट मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे डी एफ ए भी होगा और यहाँ पे एन एफ ए भी होगा, मतलब दोनों आपका होगा। अब देखिए, अब चलिए बनाइए इसी का यहाँ पे। अब देखिए Q1 Q2 ए हमारा हुआ, फिर हमारा बी हुआ, फिर आगे जाएंगे ए बी, फिर उसके बाद है ए हुआ, ये हमारा हुआ Q3। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट होने के कारण ये हमारा क्या हुआ, फाइनल स्टेट बन गया, ये हुआ। अभी बताइए ये क्या पूरा हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ एन एफ ए केवल हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे एन एफ ए और डी एफ ए दोनों बनाना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों यानी ए और बी दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब Q0 का यहाँ पे देख सकते हैं केवल यहाँ पे ए रीड हुआ, बी नहीं हुआ। आप तुरंत एक अलग बनाइए यहाँ पे स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मिला लीजिए, Q का ए तो हो गया, बी नहीं हुआ, इसका भी बना लीजिए। Q1 का तो बी हुआ लेकिन ए नहीं हुआ, ये बना लीजिए। Q2 का ए हुआ, बी नहीं हुआ। Q3 का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना यहाँ पे ए भी हुआ है ना बी हुआ है, यहाँ पे ए भी हो गया। अब यहाँ पे जो ए बी है ये क्या है, ये तो हो गया, यानी Q4 का इसका भी नहीं कुछ है, यानी इसका भी यहाँ पे रीड करा दीजिए। ए और बी का यहाँ पे लुप्त ला दीजिए। वैसे तो ये हमारा क्या हुआ, रिजेक्टेड स्टेट हो गया। अभी आपका बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। पहला पार्ट क्या बोलता था कि अगर लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है या एफ ए के द्वारा, तब यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी टीजी के द्वारा। अब यहाँ पे आप टीजी का भी बनाएंगे डायग्राम। इसको मिटाइए,
अब यहाँ देखिए टीजी का। अब टीजी क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ होता है। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कि ऐसा करेक्टर यानी ऐसा ग्राफ जो एक ही करेक्टर यानी देखिए एक ही समय में ये जो है एक से ज़्यादा करेक्टर को रीड करे, वो हमारा होता है टीजी। टीजी क्या होता है लिख लीजिए कि एक ही करेक्टर को मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा करेक्टर को यहाँ पर रीड करे, वही हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ होता है। क्या होता है? एक ही समय में एक से ज़्यादा ग्राफ को एक से ज़्यादा करेक्टर को रीड करे, वो हमारा टीजी होता है। अब देखिए Q0 ये हमारा क्या हुआ? ABA यानी कि अब देखिए यहाँ हो गया रीड ना एक से ज़्यादा, यानी कि टीजी क्या हुआ? एक से ज़्यादा करेक्टर को रीड करती एक ही समय में, वही हमारा होता है टीजी। अभी हमारा हो गया प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम।